नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन पहले कंपैरिजन देखें तो बेहतरी दिखाई पड़ा, जहां पे निफ्टी लगातार दूसरे दिन आज चला 15,800 के ऊपर फॉर्मली होल्ड किया अपने आप को, और निफ्टी बैंक ने इनफैक्ट निफ्टी तो अब 15,900 की दहलीज से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छी खासी तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग जोमैटो की तरफ से, और वही आज का सबसे बड़ा इवेंट फर्स्ट हाफ के लिए, एटलीस्ट सेकंड हाफ में तो रिलायंस के नंबर रहेंगे भी, लेकिन जोमैटो की लिस्टिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो करीब 1,10,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है जोमैटो। इंडिया की 45वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है, और निफ्टी की करीब 15 कंपनियों से ज़्यादा बड़ी कंपनी का अब साइज बन चुका है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इंडसइंड, हिंडाल्को, ऐसे बहुत सारे नाम शामिल हैं जो कि इनसे बड़े हैं, और जो एक्चुअल जाइंट रहे हैं जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स, बॉश, इनसे दुगनी बड़ी, या जुबिलेंट फूड, इनसे दुगनी बड़ी हो चुकी है जोमैटो। ये खैर आज की हाईलाइट थी, आज की लिस्टिंग का हाईलाइट था। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं, और आज जो मूव देखने को मिला उसमें तेजी थी रियल्टी में, बीएफएसआई में, एफएमसीजी में, क्यूएसआर में यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में, आईटी स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी मीडिया में। इसके अलावा आज विप्रो, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक ऑल टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। आईसीआईसीआई बैंक नंबर से पहले चला, आईटीसी नंबर से पहले चला, विप्रो और एसबीआई लाइफ दो और ऐसे स्टॉक थे जो तेजी में थे। बिकवाली रही आज टाटा मोटर्स में, एलएनटी में, ग्रासिम में, अदानी पोर्ट में, जहां पर बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स के तौर पर आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम, क्या शानदार तेजी नंबर्स के बाद। सीएसबी बैंक और इंटेलेक्ट डिजाइन यहां पर भी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में वोडाफोन आइडिया रहा, इन्फीबीम, बीएससी, सीडीएसएल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज फिर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर था एम्फेसिस, शानदार तेजी में। जुबिलेंट फूड जो कि नए ऑल टाइम हाई को आज पहुंचा। डॉक्टर लाल पैथ लैब और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, कुछ ऐसे नाम हैं जहां पर एक शानदार तेजी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर एक बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल आ रहा है अमित पॉल साहब का। उनका सवाल एज यूजुअल, सीडीएसएल और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों ही सबसे ज्यादा भागे हुए शेयर, और दोनों ही अब टूट रहे हैं तो उनको घबराहट हो रही है। पॉल साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी है तो आपको क्या घबराना। बढ़िया कंपनी सस्ते दाम पे मिलना हमेशा अच्छा होता है। बहुत ज्यादा तेजी और बहुत कम समय में आई हुई तेजी है तो आपको लगेगा कि सारा मेरा गेन ना चला जाए जो आपने गेन इतने दिन में कमाया है। एक थॉट ये कहता है कि हाँ, अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं, गेन को क्यों जाने दें। दूसरा थॉट ये कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गेन की क्या चिंता कर रहे हैं, जिस दिन आपकी कॉस्ट के नीचे आएगा आप और ले लीजिए, ताकि दूसरी बार जब चले इस तरह का भाव में तो आपका गेन डबल हो जाए या और ज्यादा हो जाए। तो दोनों तरह के थॉट हैं। अब आप किस थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन कंपनियां दोनों अच्छी हैं। कभी आपके भाव के नीचे आए तो आप और ऐड करिए, ताकि दोबारा जब चलेंगे तो दोबारा गेन आएगा। समय लेंगी चलने में। वेल्थ क्रिएशन एक दिन का काम नहीं है, आमतौर पे 2 डिकेड लगते हैं एक वेल्थ क्रिएट होने में, बढ़िया वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो बनने में। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो कहा जाता है बाजार में कि अगर किसी को 2 डिकेड से ज्यादा जल्दी है तो उसको 4 डिकेड लगते हैं। लेकिन फिर भी आप यहां पर कॉल अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। रिलायंस रिजल्ट सर, अभी प्रियंक साहू साहब अभी रिजल्ट आए क्या? रिजल्ट तो आज शाम को आएंगे ना, 6-7 बजे के आसपास रिजल्ट आएंगे, तो अर्निंग देखिए और उसके बाद आप कॉल लीजिए। रिलायंस अगर 900 शेयर आपने ले रखे हैं 2,000 रुपये में, और वो भी पोर्टफोलियो का हिस्सा लग रहे हैं मुझे, तो आप 1-2 रुपये या रिलायंस के एक रिजल्ट, एक क्वार्टर के रिजल्ट से क्यों घबरा रहे हैं। जैसी भी सिचुएशन होगी, देश की नंबर 1 कंपनी तो रहेगी ही। ऐसा तो नहीं एक क्वार्टर के अंदर नंबर 1 से नंबर कई पायदान नीचे चली जाएगी, नंबर 1 ही रहेगी ना। तो आप देश की नंबर 1 कंपनी को सोच के इन्वेस्टेड है तो देश की नंबर 1 कंपनी सोच के ही इन्वेस्ट करिए। 1-2 क्वार्टर के नंबर में कितना फर्क पड़ जाएगा। इनकी ईपीएस 5 रुपये नीचे आ जाएगी, 8 रुपये ऊपर चली जाएगी, अर्निंग डाउनग्रेड हो जाएंगे, थोड़े से अर्निंग अपग्रेड हो जाएंगे, 200 रुपये ऊपर के टारगेट आ जाएंगे, 200 रुपये नीचे के टारगेट आ जाएंगे। इसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? एचयूएल, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी कंपनीज को, ये मेगा जाइंट्स हैं, इनको, ये इंडिया के पिलर्स हैं। अगर कॉर्पोरेट पिलर्स की बात की जाए तो इनमें क्या फर्क पड़ने वाला है 1-2 100 रुपये या 300 रुपये के मूव से। वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से इनमें आप सोच सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, बहुत सारे सवाल आ गए एकदम से। अतुल लिमिटेड 9200 रुपये पे। सर मेरे को तो पता भी नहीं चला अतुल लिमिटेड 9200 रुपये आ गया। आखिरी बार जब ट्रैक किया तब तो मैंने 5000 रुपये से देखा था। पहली बार जब इस शेयर को मैंने ट्रैक किया तब 800 रुपये होता था। खैर वो तो बात अलग है।
लेकिन 800 में नहीं, शायद और कम ही दाम होता था। एनीवेज, तो अतुल लिमिटेड 9200 रुपये में तो अभी आप अवॉइड करिए, नीचे मिल जाए आप जरूर लीजिएगा। कंपनी बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया क्वालिटी कंपनी है, अरविंद लाल भाई ग्रुप की कंपनी है और वन ऑफ द मेजर केमिकल स्पेस के दिग्गज जाइंटों में इसका नाम गिना जाता है। इनफैक्ट ये जगह जहाँ पर है, ये अतुल करके वो जगह ही है जहाँ पर इनका ये प्लांट है, गुजरात में। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर तो होता ही नहीं, एक्सपोर्टर एंड सप्लायर ऑफ डेट्स इंडिया के लिए। फाइजर में और नोवार्टिस में 3% और 1.5% स्टेक ओन करते हैं। कंपनी बहुत बढ़िया है, नीचे के दाम पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जोमेटो 95 शेयर सेल किया और रिमेनिंग 100 शेयर होल्ड करने के लिए सोच रहे हैं। इज इट गुड टू होल्ड? सेकंड क्वेश्चन, केसीपी वर्सेस एनसीएल इंडस्ट्रीज, विच सीमेंट स्टॉक इज गुड? सर, जोमेटो 95 सेल कर दिया, ठीक है, आपकी कॉस्ट के हिसाब से 195 शेयर आपके पास थे और 72 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल ही गया, तो आपकी कॉस्ट तो शायद निकल गई सारी की सारी, तो थोड़ी सी कॉस्ट बची होगी, वो और निकाल लीजिए। फ्री के शेयर छोड़ दिए, जहां मर्जी जाएं, चाहे वो जीरो भी हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, और अगर डबल हो गया यहाँ से तो प्रॉफिट डबल हो गया, तो आपको क्या घबराना उस केस में। वो तो आप रणनीति रख सकते हैं एक तरफ। दूसरी तरफ सीमेंट में आपको चुनना है तो मैं स्मॉल कैप के साथ तो श्री दिग्विजय सीमेंट एक सही कंपनी लगती है मुझे, लेकिन लार्ज कैप में श्री सीमेंट बहुत वैल्यू बाकी है अभी इसमें, आप इसको ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, सीजी कंज्यूमर, आज फिर एक सवाल, सीजी कंज्यूमर कौशिक साहब आज नंबर आने वाले हैं, तो पहले नंबर देख लीजिए, उसके बाद आप यहां पर कोई भी कॉल लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इंडियन पेस्टिसाइड फॉर 10 ईयर, हार्दिक साहब, इंडियन पेस्टिसाइड के नंबर अभी इस तरह के तो नहीं है कि 10 साल का आकलन इसमें भी किया जा सके, इतनी पुरानी तो इसकी हिस्ट्री भी नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है। 10 साल के लिए आप बात कर रहे हैं, अगला 10 साल आप समझिए। 2010 में जुबिलेंट फूड 150 रुपये होता था, आज आपके सामने 3600 रुपये, तो 10 साल की सिचुएशन तो कहनी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं और थोड़ा नंबर को इवैल्यूएट करते रहिए। हर 2 क्वार्टर में नंबर आएंगे, हर 2 क्वार्टर के नंबर को अपडेट करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वार्टर को क्वार्टर नंबर देखिए, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में नंबर देखते रहिए, तो उससे आइडिया लगता रहेगा ये कंपनी ग्रो कर रही है ना। अगर किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कंपनी ग्रो कर रही है, बेस्ट कंपनियां वो होती हैं बाजार में जो 20% सालाना ग्रोथ दें, 20% जिनका शेयर साल भर में चले, क्योंकि वो कंपनियां कंसिस्टेंटली चलेंगी। जो कंपनी 100% एक साल चलती है और अगले साल गायब हो जाती है, वो बहुत रिस्की हो जाती है। तो ज़रा ध्यान से उन कंपनियों को तलाशिए जो बहुत स्टेबल है। वो अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड वाले भी रखते हैं ताकि वो स्टेबल कंपनियां रहें, आराम से चलें और पोर्टफोलियो में वेल्थ क्रिएट करके दें। लेकिन ऐसी कंपनियां जो बहुत बड़ा मूव एक झटके में एक तरफ दें, एक झटके में नीचे भी आती हैं, तो इसीलिए ध्यान से संभल कर उस तरह के नंबर्स को आप एवेल्युएट करिएगा। जोमेटो फॉर 2 ईयर्स, नहीं सर, अभी कुछ नहीं, अभी श्रीवास्तव साहब नहीं, इस बात पे थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। वजह है इसकी एक, प्राइस टू सेल्स, ये नया टर्म सुनने को मिला है, प्राइस टू अर्निंग के मुकाबले। अंतर क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग, मुनाफे के ऊपर आप प्राइस को चेक करते हो, यानी कितना मुनाफा पर शेयर कंपनी कमाती है, उसके ऊपर कितना शेयर कामकाज कर रहा है। जैसे मिसाल तौर पे बैंको प्रोडक्ट 9 के मल्टीपल पर, यानी 9 गुना उसका शेयर का दाम है, मुनाफा जो कमाती है उससे। लेकिन प्राइस टू सेल मतलब कोई कंपनी 100 करोड़ की सेल करती है और उसका दाम, मार्केट कैप या उसका दाम या 100 रुपये उसका अगर पर शेयर बैठता है सेल्स, और उसका दाम 900 रुपये बैठता है, तो ये कुछ अलग अटपटा वैल्यूएशन तरीका नहीं है। फिलहाल के लिए तो ये लग ही रहा है ऐसा, लेकिन बाकी सिचुएशन, क्योंकि इंडिया बदल रहा है 2020 के बाद से, देश बदल रहा है तो चीज़ें बदल रही हैं, कुछ कहना मुश्किल है कैसे कैसे क्या होगा। बट हैविंग सेड दैट, आप इतना समझिए जोमेटो का सबसे बड़ा पीयर वो कंपनियां हैं जिनके खुद की डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि जुबिलेंट फूड, डोमिनोज से खुद का डिलीवरी पॉइंट है, और डोमिनोज भी डिलीवरी करती है, अपने रेस्टोरेंट करती है, वो सबके रेस्टोरेंट करती है। गोइंग फॉरवर्ड, हैविंग सेड दैट, अगर पैसा डालना ही है तो आप उस कंपनी में क्यों नहीं डालते जो पिछले 10 साल से अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर रही है, 72% मार्केट शेयर लेके बैठी है, डिलीवरी पॉइंट्स उनके अपने खुद के हैं, और उनके प्रोडक्ट को जोमेटो डिलीवर नहीं भी करता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इस तरह की कंपनी को पहले पिक करिए। आज भी जोमेटो की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, जुबिलेंट फूड की 50,000 करोड़ है, भारतीय ग्रुप की कंपनी, कोई छोटा मोटा ग्रुप भी नहीं है। तो आप इस तरह के चयन करिए, और 2 साल है ना, 2 साल में अभी 200 बार ऐसे मौके आएंगे जब शेयर नीचे मिलेगा, तब आप देख लीजिएगा यही रणनीति रखेगी, तब उस टाइम लेना बनता है कि नहीं। अभी के फिलहाल एक कॉल आज के दिन तो एटलीस्ट मत लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल आ गए इतनी देर में बातचीत में ही। MRF, विल MRF रीच 1 लाख इन 1 ईयर? जावेद साहब, कोई बड़ी बात नहीं, 1 लाख तो एक औपचारिक आंकड़ा है, कभी ना कभी तो पार कर ही जाएगा। 1 लाख 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, क्या बड़ी बात है, बट पार तो कर ही जाएगा, क्योंकि इक्विटी नहीं है मार्केट में। मेरे ख्याल से शायद कुल मिला के 42 लाख शेयर हैं इनके टोटल मार्केट में, और 42 लाख या 45 लाख शेयरों के साथ कोई भी शेयर चलेगा तो इसी तरह का दाम दिखाएगा। जितनी छोटी इक्विटी उतना बड़ा शेयर का दाम। आपने जितने भी नाम लेंगे, टाइड वाटर,
जिलेट, प्रॉक्टर, ब्लू डार्ट, अतुल, इन सब की इक्विटी बहुत छोटी है। तो इक्विटी छोटी तो शेयर का दाम बड़ा है। जिनकी इक्विटी बहुत बड़ी है उसमें आता है यस बैंक, वोडाफोन, आईओबी, आईटीसी, उनके दाम छोटे हैं क्योंकि इक्विटी बड़ी है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएंगे बाजार में उतना शेयर का दाम कम होता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोट बड़ा हो गया है, फ्लोट बड़ा हो गया तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ गए, ईपीएस बढ़ गया, पीई अपने आप घटेगा। तो एडजस्टमेंट होते हैं उसके हिसाब से, जितनी छोटी इक्विटी उतना ज्यादा बढ़ने वाला शेयर। तो ये 1 लाख औपचारिकता है, वो आज नहीं तो कल हो ही जानी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एम एंड एम फाइनेंस। सर टाटा मोटर, अगर ये तीनों लॉन्ग टर्म है तो टाटा मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एम एंड एम फाइनेंस तीनों ऑटो में ही आप क्यों जा रहे हैं? टाटा मोटर कंपनी थोड़ा चला हुआ स्टॉक है, मीडियम टर्म के लिए ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया, आप एक्यूमुलेट करिए आराम से। एम एंड एम फाइनेंस अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर फाइनेंसिंग में जाना ही ऑटो फाइनेंस में, एम एंड एम फाइनेंस ही सबसे बड़ी कंपनी आती है वैसे तो। श्रीराम ट्रांसपोर्ट है लेकिन उससे अच्छी तो एम एंड एम फाइनेंस ही है। ठीक है, आप चुनाव सही है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना टाइम इसमें देना चाहते हैं। मीडियम टर्म है तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी सिचुएशंस को रिव्यू करते रहिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरी से पहले इन्फोसिस, दर्शक साहब सॉरी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो बिल्कुल ही बाजार में ट्रैक नहीं कर पाता, तो मुझे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गलत हो सही हो व्यू, लेकिन मेरे को व्यू ही नहीं पता उसके बारे में, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और परसिस्टेंट सिस्टम पर लॉन्ग टर्म के लिए सर आज ही बात हुई थी, भावेश साहब इनकी मैनेजमेंट से आज मेरी दोपहर 12 बजे के एक शो में बात हुई थी। उन्होंने तो ये बात साफ की, FY21 की सबसे बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनी बनी है। उनका मानना है कि ऑर्डर इनफ्लोज के हिसाब से FY22 के लिए भी सबसे बेहतरीन कंपनी बन सकती है। मैं ये नहीं डिनाई करूंगा कि आप इस कंपनी को ना चुनें, लेकिन ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि आप पूरा अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ऐसे बनाएं। तो आप अगर आईटी स्पेस में जाना चाहते हैं तो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से चुनाव करें, जिसमें लार्ज कैप तो आपको रखनी है, जिसमें TCS, इन्फोसिस आते ही आते हैं। मिड कैप में आप अगर चुनना चाह रहे हैं तो आप इसको ज़रूर शामिल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा कि बाज़ार बॉयंट है, हर स्टॉक के नीचे के दाम आते हैं। 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपको दिख ही जाता है नीचे का दाम। जैसे टाटा मोटर आजकल नीचे आया हुआ है, तो इस तरह के दाम जब नीचे मिले तब उनका इस्तेमाल करिए आप नई पोजीशंस बनाने के लिए। आउटराइटली सिर्फ शेयर चल रहा है इसलिए उसमें खरीदने की कोशिश ना करें। भागती हुई ट्रेन, भागती हुई बस, भागता हुआ स्टॉक, तीनों किसी काम का नहीं होता, चोट ही देता है। तो इसलिए आराम से रुकने दीजिए, फिर उसके बाद आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्फोसिस एंड एंजल ब्रोकिंग। अच्छा मैं ऑफिस क्यों नहीं जा रहा हूँ? सुभाष जी मना किया हुआ है HR ने भी ऑफिस जाने से, क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे टीम्स को आना है, अभी कुछ दिन बाद मेरे को भी जाना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी मना है, इसलिए घर से बैठे काम कर रहा हूँ। अच्छा इन्फोसिस और एंजल में सर, अगर इन्फोसिस लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप ज़रूर इसमें खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगेन ये भी बहुत भागा हुआ शेयर है, नीचे आएंगे कुछ दिन में, शेयर्स नीचे मिलेंगे, एक तरफा बाजार कभी नहीं चलता, तब ले लेगा। एंजल के केस में हाँ थोड़ा संभल जाइएगा इस केस में, क्योंकि जिस कारोबार में है वो है स्टॉक ब्रोकिंग का, और शेयर हाल में बहुत बड़ी तेज़ी दिखा के गया है नंबर्स के बाद, इनकी जो मंथली सेल्स के नंबर आते हैं तो थोड़ा एंजल को आप एक बार को अवॉइड कर सकते हैं। इस कारोबार में अगर आपको बड़ा दिलचस्पी है तो आप एक बार को CDSL को चुन सकते हैं, लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है, आराम से आप एक्यूमुलेट करिए, नीचे मिल जाता है उसे एक्यूमुलेट करते रहिए, मतलब बढ़िया दाम मिल रहा है, अब धीरे धीरे आप उसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एंजल को आप फिर भी एटलीस्ट अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और JB केमिकल का ही नाम पढ़ा था ना मैंने शायद। JB केमिकल के इसमें सर आप, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप समय दे सकते हैं तो बढ़िया यहाँ पे वैल्यू मिल सकती है। इसमें एक ही ट्रिगर है, हमेशा वो स्टेक सेल की खबर आती रहती है बीच बीच में कि इसमें जो फंड है वो एग्जिट करना चाहते हैं, स्टेक सेल होगा। कब होगा इस पर क्लैरिटी नहीं है, और कैसे होगा वो अगेन एक चीज़ है, लेकिन ये बस जैसी आता है शेयर चलना जाता है। कंपनी अच्छी है, कब बिके, क्या सिचुएशन बने, उसके ऊपर आप कीमती नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा इंटेलेक्ट डिज़ाइन आज बहुत बढ़िया चला है सर, ये जय पवार साहब, इंटेलेक्ट डिज़ाइन चला तो बढ़िया है, लेकिन कब तक चलेगा इसका कहना मुश्किल है। मीडियम टर्म के लिए आप ज़रूर बने रहिए, मोमेंटम को चेस करिएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए IT की तेज़ी जब मंदी में कन्वर्ट हो तब आप पोजीशंस को लॉन्ग करना शुरू करिए। जैसे अभी आप देखिए, मिसाल के तौर पे टाटा कम्युनिकेशन नीचे मिल रहा है, मिसाल के तौर पे टाटा एलेक्सी नंबर्स के बाद नीचे आ गया, जेंसारटेक आज पूरा बाजार चला वो नहीं चला। तो ये कुछ स्टॉक होते हैं जो उलट चाल चल रहे हैं सेक्टर के कंपैरिजन में। क्यों चल रहे हैं? अगर कोई फंडामेंटल नेगेटिव ट्रिगर नहीं है उनके साथ तो आप उनमें आराम से एंटर करिए, और जब वापस उनकी चाल पलटेगी तब ये शायद मंदी में होंगे, तब आप इनको चुनाव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेना होगा।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। CDSL में बाय बात हो चुकी है। और कोई सवाल टाटा पावर, कोमल साहू जी, टाटा पावर सर आज थोड़ा नीचे आया था, लेकिन हाल में से एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, 150-160 रुपए के टारगेट्स आए थे और कुछ टाइप भी इन्होंने किया है, कल ही शायद टाइप किया है, एक बड़ा टाइप किया हुआ है। एनीवेज, तो ये दोनों चीज़ों के मद्देनजर फंडामेंटल तो लॉन्ग है इसके, मतलब तेज़ी ही देख रहे हैं और व्यूज़ भी ब्रोकर्स के पॉजिटिव हैं, बस थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और उन समय के हिसाब से ही आपको यहाँ पर कॉल लेनी होगी। लेकिन फंडामेंटल में कोई फेरबदल नहीं है। पावर की ईवी की साइकिल में सबसे बेहतरीन स्टॉक है और टाटा ग्रुप है तो ऑब्वियसली बात है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, पुरानी कंपनी है, पुरानी हिस्ट्री है, तो उस हिसाब से भी आप परेशान ना हो इसके बारे में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और SBI कार्ड, तिवनगरिया साहब, SBI कार्ड को लेकर रिसेंट रिपोर्ट थी 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए और 18 से 20% के आसपास का मार्केट शेयर है इनका क्रेडिट कार्ड मार्केट में। फर्स्ट इज HDFC बैंक 35%, बट द प्रॉब्लम इज कि HDFC बैंक को नए क्रेडिट कार्ड एडिशन करने की परमिशन RBI की तरफ से नहीं है, इनको है। तो अगर कोई भी बड़ा बैंक जिसके क्रेडिट कार्ड कारोबार में दिक्कत आती है जैसे सिटी बैंक, तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी SBI कार्ड होगा। ये क्वार्टर आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्शनल है क्योंकि Q1 में इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन शायद ना हो। Q4, Q1, Q2 ये 3 क्वार्टर को आप आमतौर पे यही मान के चलिए कि थोड़े ढीले ही रहेंगे हर कंपनी के लिए, बारिंग फ्यू, क्योंकि इसमें कारोबार सुचारू रूप से चला ही नहीं है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि SBI कार्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस सबसे आई है तब से इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, तब से इनके सामने पूरा मैक्रो एनवायरनमेंट बदल गया है। लिस्टिंग ये होते ही लॉकडाउन लग गया था, तो इसीलिए इनके क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस अब तक ठीक से आ नहीं पाए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। एक बार नॉर्मल सर्कमस्टांस में कामकाज होने दीजिए इसको, 6 महीने साल भर, तब आप इसकी एक्चुअल वर्थ पहचान पाएंगे। तो अभी कुछ भी कहना इसके बारे में इतना मुश्किल है, लेकिन अच्छी कंपनी है, नीचे के दाम पे मिले आप जरूर खरीदारी करिएगा। हाँ, मुझे पता था जोमेटो पे फिर 5 साल के लिए भी सवाल आ गया। शिवम मिश्रा साहब, और सबके लिए ये सवाल का जवाब है कि जोमेटो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आजीवन, इतने समय के लिए खरीदारी अभी ना करें जब वो शेयर 70 रुपए का 125 रुपए पहुंच चुका है। नीचे आएगा ये शेयर, ऐसा कुछ नहीं है कि कल नीचे नहीं आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, कभी बाजार के फॉल में नीचे आ जाएगा। और कंपनी इतनी अच्छी है और नंबर इतने अच्छे हैं, तो 2 क्वार्टर के नंबर के बाद सिचुएशन क्लियर। अगर उस टाइम भी आपको अच्छा लगा तो 200 रुपए में लेने में कोई परेशानी नहीं है। आप ऐसे समझिए, 300 रुपए का IRCTC 600 रुपए पे खुला, 700 रुपए पे लोगों ने नहीं लिया। 1 क्वार्टर की परफॉर्मेंस आई, लोगों ने 800 रुपए पे ले लिया। आज भैया IRCTC आपको 1500 रुपए मिल रहा है या 2500 रुपए मिल रहा है। सिचुएशन आपके सामने, अगर अच्छी कंपनी है तो ब्लू स्काई इज द टेरिटरी, लेकिन अगर खराब कंपनी तो नीचे तो मिलेगी। तो आपको खुद ही अपने आप को उस दिन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप वेट कर लीजिए, ऐसा नहीं एक तरफा ही बाजार में चाल रहती है, नीचे भी आती है शेयरों में चाल, और बहुत बुरी तरह आती है। कई शेयरों की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो लिस्टिंग के बाद उन्होंने बहुत बुरा, इनफैक्ट SBI कार्ड मेरे ख्याल से 900 रुपए पर लिस्ट हुआ था, 900 रुपए का IPO था, टूट के उसी 2-4 दिन के अंदर ही 600 रुपए आ गया था, तो 30-40% का फॉल आ गया था। और आज आपके सामने वही खड़ा है। डीमार्ट 300 रुपए पे लिस्ट हो गया, 300 रुपए का शेयर 600 रुपए के IPO पे लिस्ट हुआ, 700 रुपए पे लिस्ट हुआ, डबल हो गया था, लेकिन परफॉर्मेंस आती गई तो शेयर आपके सामने है 3200-3300। तो डिपेंड करता है, आप थोड़ा समय दीजिए, इतनी जल्दी मत करिए किसी भी कंपनी को 5 साल 10 साल या इतने लंबे होराइजन के लिए चुनने के लिए। प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट निकाल लीजिए, प्रॉफिट की शेयर छोड़ दीजिए, सबसे अच्छी रणनीति है। चलिए, फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफी उन सभी लोगों से, लंबी बात हुई तो बहुत सारे सवाल नहीं शामिल कर पाया, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मैं देखा, जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप हमसे दोबारा मुलाकात करेंगे सोमवार को इसी समय पर, इसी जगह पर, और तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, ध्यान से संभल कर रहें। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।